कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। रूल क्या है, 4√3x² का माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना आपका ये क्या आएगा, 4 2 या 8, माइनस का 8 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24x² हुआ। 4 2 जा 8, √3 3 20। अब क्या करेंगे, हमें इसको दो टर्म में, दो पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करना है कि ऐड करने पर 5x आए। क्या है, ऐड करने पर 5x आए। चलिए ठीक है, इसके फैक्टर अगर हम करें तो 2 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24। अब हम क्या हमें देखना है, यहाँ 5x लाना है। क्या लाना है, 5x। तो इसके कैसे पार्ट्स हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 3, ये आपका हो जाएगा 8 एंड 3। ये x, ये पॉजिटिव लाना है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे 4√3x² प्लस 8x हो जाएगा, माइनस 3x होगा, माइनस का 2√3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखना यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन आ रहा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 4x कॉमन आ रहा। यहाँ क्या बचा आपका √3x, क्या बचा √3x प्लस का 2। नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन, x तो आ नहीं रहा, यहाँ 3, एक 3 में दो बार 2√3 होते हैं, आप जानते हैं ना, 1 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, ये बचेगा आपका एक √3 बचा और माइनस भी कॉमन आ गया, प्लस का 2। देखना ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये x और बचा है x, √3x प्लस 2 ये कॉमन आ गया और ये बचेगा 4x माइनस √3। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसी टाइप से क्वेश्चन करना। सेकंड, यहाँ क्या है, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8 5 मल्टीप्लाई की 5 8 जा 40, 40 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करो 200, कितना आएगा 200x²। ठीक है ना, इसको दो पार्ट्स में बांटना, ऐसे दो पार्ट्स में बांटना, मल्टीप्लाई करें ये आए और ऐड करने पर 30 आए, तो ये आपका सीधा ही हो गया 20x 10x, चेंज कर दीजिए 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से कॉमन क्या लोगे, देखना यहाँ x², यहाँ x है, तो एक तो x कॉमन आ गया, ये 5 है और ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 5x बचेगा। क्या कॉमन लिया, 5x, यहाँ क्या बचेगा √5x प्लस 4, x कॉमन हो गया 5 4 20, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x है, एक तो 2 कॉमन है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √5। तो ये आपका यहाँ तो 5x कॉमन लिया था, √5x प्लस का 4, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 हो गया 2√5 यहाँ √5, देन 2√5 कॉमन आ जाएगा 8√5 में से और 10 में से, तो ये आपका हो गया कितना कॉमन आएगा 2√5। यहाँ 2 कॉमन लिया तो 5, 2√5, एक रूट बचेगा, 10 था ना, 2√5 एंड x, यहाँ आपने 2√5 कॉमन ले लिया तो 2 4 जा प्लस का 4, यहाँ से अब ये देखना दोनों सेम आ गए। ठीक है, √5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 2√5, ये आपके फैक्टर हो गए मिडिल टर्म। आगे करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 7√x² माइनस 10x माइनस 4√2 मल्टीप्लाई है 7 4 जा 28 एंड √2 आपका क्या हो जाएगा माइनस 56x²। इसको दो पार्ट्स में बांटना है, 10x आए, 56 के देखना फैक्टर करोगे आपका आएगा 56 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8
एंड 7, 2 टू या 4 टू या 8, 7 जा 56। अब यहाँ देखो इसको क्या करोगे, 10 लाना में, 10 कैसे आएगा आपका, 7 टू जा 14, 2 टू जा 4, आपका 14 हो गया एंड 4 हो गया। हमें नेगेटिव लाना है, मीन्स बड़े नंबर पे नेगेटिव लगा देंगे। 7 रूट एक्स एक्सर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 रूट 2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, देखना यहाँ 7 है और यहाँ भी 7, 7 आ गया, एक रूट 2। आपके 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 कैन बी रिटन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 7, 14 लिख सकते हैं। तो आपका एक तो 7 रूट 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 7 रूट 2 एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बचेगा माइनस का, 14 को क्या लेगा आपने, 2 रूट 2, तो 2 रूट 7 रूट 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ओनली रूट 2। सिमिलरली यहाँ से देखना क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस रूट 2। देखना ये दोनों सेम हो गए, तो आप ये कॉमन ले लो, एक्स माइनस रूट 2 ब्रैकेट में 7 रूट 2 एक्स प्लस 4, ये आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट थर्ड का, 2 3 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे दो पार्ट्स में बांटना, देखना 2 रूट 6 है, क्या है, 2 रूट 6, तो मुझे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट 6 ab एंड रूट 6 ए बी। देखना दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस रूट 6 ए बी प्लस रूट 6 ए बी प्लस 3b स्क्वायर। कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ रूट 6 है, देखना रूट 6 कैन बी रिटन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 एंड 2 आल्सो कैन बी रिटन रूट 2 इंटू रूट 2। हमारे पास कॉमन क्या आ गया, रूट 2 एंड ए, तो यहाँ से आपने देखना क्या कॉमन आएगा, रूट 2 ए, एक रूट 2 बचेगा, ए बचेगा, यहाँ से प्लस का रूट 3 बी होगा। चलिए सिमिलरली यहाँ देखने, ये रूट 6 है और यहाँ रूट 3, रूट 6 रूट 2 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 रूट 3 होता है, तो रूट 3 बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा फिर आपका वही रूट 2 ए प्लस रूट 3 बी प्लस रूट 3 बी, ये हो गया। ये देखना सेम आगे, ये रूट 3 बी है, सेम आगे रूट 2 ए प्लस रूट 3 बी, सेम कॉमन आ गया। ये आएगा रूट 2 ए प्लस रूट 3 बी, ये भी सेम हो जाएगा रूट 2 ए। ये आपको इसे स्क्वायर लगा सकते हैं, इसे क्या लगा सकते हैं, इसे स्क्वायर, रूट 2 ए प्लस रूट 3 बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ एक्स, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर को दो पार्ट्स में बांट लीजिए, 6 रूट 2, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 दे रखा है तो इसे ऐसा लिखेंगे। ये आप लिख सकते हो 1 टाइम रूट 2 एंड सेकेंड टाइम 5 रूट 2, 5 प्लस 1 6 रूट 2 एक्स और ले लोगे तो आप ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स प्लस 10। यहाँ से कॉमन लोगे, x कॉमन आएगा, x प्लस 5 रूट 2, यहाँ दोनों से क्या कॉमन आएगा, रूट 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, रूट 2, ये ना 10 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 2 इंटू 5, तो यहाँ से और ये रूट 2 है तो रूट 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा आपका x प्लस 5 रूट 2। देखना ये दोनों सेम है, x प्लस 5 रूट 2 ब्रैकेट में x प्लस रूट 2, ये फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे 6th, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो x
माइनस 6x², दो पार्ट्स में बांटिए, माइनस करने पर ये आ जाए तो देखना ये आपका 6 क्या हो जाएगा, 2 × 3, √3 है तो देन 2 × √3 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इसके पार्ट्स हो जाएंगे, दो पार्ट्स, एक हो गया 2 √3, दूसरा हो गया √3। अच्छा ये निगेटिव लेना क्योंकि हमें नेगेटिव √3 चाहिए, इसलिए माइनस का ये लेंगे, पॉजिटिव ये लेंगे, x² माइनस 2 √3x प्लस √3x माइनस 6। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन आएगा, x माइनस 2 √3 प्लस इन दोनों से √3 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ √3 कॉमन लिया, देखना 6 √3 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 √3, ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस 2 √3 x प्लस √3 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, x² प्लस 5 √5x प्लस 30 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 30x²। यहाँ 5 √5 लाना है, इट मीन्स इसके फैक्टर करें 30 के तो आपके 2 × 3 × 5, 2 × 3 × √5 मल्टीप्लाई √5 ये हो जाएगा। अच्छा क्या करेंगे हम, 2 × 3 = 6 √5, दो पार्ट से बांट लो, 6 √5 एंड 1 √5, 6 में से 1 √5 रिड्यूस करेंगे, 6 में से 1 √5, देखना ये 30x² को 30 2 × 3 × 5 ये हो जाएगा 2 × 3 √5 × √5, ये आपके दो पार्ट्स हो गए, 2 × 3 = 6 √5 अलग हो गया, √5 ये आपका अलग हो जाएगा। अब ये दो पार्ट्स में आपके हो जाएंगे 2 × 3 = 6 √5 एंड 1 √5, यही हम इसे पुट करते हैं, x² प्लस 6 √5x माइनस √5x प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, x² प्लस 5 √5x प्लस 30 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 30x² हो गया, दो पार्ट्स में बांटेंगे, 30 = 2 × 3 × 5, देखना यहाँ √5 लाना है तो क्या करेंगे 2 × 3 × √5 × √5, इसको अब अच्छा प्लस का √5 लाना है तो एक हो जाएगा 2 √5, एक हो गया 3 √5, क्या हो गया तो आप यहाँ लिखोगे एक हो गया 2 √5 और एक हो गया 3 √5, ठीक है ना। इसको अब यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 2 √5 प्लस का यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया आपका 3, क्या आ गया 3 कॉमन आ गया। जब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 नहीं बल्कि 3 √5 कॉमन आएगा, 3 √5 तो यहाँ भी x बचेगा, देखना 3 √5 कॉमन आए प्लस का 2 √5, 2 √5 यहाँ से x प्लस ये दोनों सेम है, x प्लस 2 √5 ब्रैकेट में x प्लस 3 √5, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 8th, कौन सा 8th क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाई x² प्लस 2 √3x प्लस 24, ये आप यहाँ करेंगे -24x², 24 के फैक्टर कीजिए, 2 × 2 × 2 2 = 4 2 = 8 × 3, अच्छा √3 की टर्म है तो हम 3 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे 3 को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा √3 × √3। अच्छा देखते हैं 2 √3 आपका कैसे आएगा, ये 2 2 = 4 √3 और ये आपका √3 है तो कैसे करेंगे हम, इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4 √3, दो बार हो गया, माइनस का 2 √3, देखना 4 √3 में से 2 √3 माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 2 √3 हो जाएगा, देखिए x² प्लस 4 √3x माइनस 2 √3x माइनस 24, यहाँ से कॉमन ले हम x तो ये हो गया x प्लस 4 √3 माइनस के देखना 2 √3
यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 24 के फैक्टर हो गया ना, 2√3 कॉमन हो जाएगा, 2√3 कॉमन आएगा तो ये आपका x प्लस 4√3 बचेगा, क्योंकि ये 2√3 सपोज कॉमन आ गया, 2 to the 4√3। अब ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, x प्लस 4√3 x माइनस 2√3। ये आपका फैक्टर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के। 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 3 जा 15 और √5 5 70, 15 5 जा 75x²। इसको दो पार्ट्स में बांटना है, कितने में, 75 के वैसे फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 3 × 5 × 5, तो आपका ये हो जाएगा दो पार्ट्स में 15 and 5, 15 + 5 20x हो गया, 15 × 5 75 हो गया, 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। यहाँ से देखना हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5√5 है, सिर्फ 5 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें 5 ही आएगा, 5x कॉमन लिया तो ये बचेगा √5x प्लस 3 प्लस का हम यहाँ क्या, यहाँ से हम √5 कॉमन ले सकते हैं, √5, तो यहाँ एक √5x प्लस 3 बचेगा। देखना ये दोनों सेम है, तो ये √5x प्लस 3 एंड 5x प्लस √5, ये आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 10th, ठीक है ना, 2x² प्लस मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10x², दो पार्ट में बांटिए, 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5, 2 × 5, और ये आप हो जाएगा, यहाँ √5 है तो इसमें 2 × √5 × √5, एक आपका हो जाएगा 2√5, एक हो जाएगा ओनली √5, 1√5, चेंज कीजिए, 2x² प्लस 2√5x प्लस 1√5x प्लस 5, यहाँ से कॉमन ले लो 2x, x प्लस √5 प्लस का √5 x प्लस √5, देखना ये दोनों सेम हो गए, स्क्वायर नहीं होगा, x प्लस √5 और ये हो गया 2x प्लस √5। क्वेश्चन 10th हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम 11th क्वेश्चन, x² प्लस 3√3x प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6x², 6 के फिर फैक्टर करें 2 × 3, यहाँ √3 की टर्म है, देन 2 × √3 × √3, 3√3 लाना है तो एक हो जाएगा आपका 2√3, एक होगा 1√3, एक क्या होगा 1 टाइम √3, चेंज कर देंगे, x² प्लस 2√3x प्लस 1√3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 2√3, यहाँ से आपका √3 कॉमन आ जाए क्योंकि ये 6 से √3 कॉमन आ गया तो x √3 कॉमन हो गया, x प्लस 2√3 बचेगा। देखना ये दोनों सेम आए तो कॉमन लिए 2√3 एंड x प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 12th, x² प्लस 3√3x माइनस 30 मल्टीप्लाई करें x² और ये माइनस 30x², 30 के फैक्टर करें 2 3 जा 6 × 5, टर्म √3 के है तो हम 3 को ही चेंज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 5, हमें लाना है 3√3, ऐसा करते हैं 5√3 में से 2√3 माइनस करोगे, 5√3 माइनस का 2√3 चेंज कर दीजिए, x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये x प्लस 5√3
5√30 माइनस यहाँ 30 के फैक्टर में 2√3 कॉमन आ जाएगा, 2√3, तो x प्लस 5√3, 5√3 सेम है, x प्लस 5√3 एंड x माइनस 2√3, ये सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट सम है आपका ये।